प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना साकेत का नवम सर्ग। और इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है चित्रकूट प्रसंग, यानी उर्मिला चित्रकूट प्रसंग की चर्चा करती है इन 4 पंक्तियों में। चलिए इसको पढ़ते हैं। जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य न मंजली माता को वे प्रदान कर पाए। मिली मैं स्वामी से, पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सखी सब उपालम गल के। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हा रह गया। वीरे व्यथित जो उर्मिला है उसका कथन है ये, और चित्रकूट प्रसंग में को लक्ष्य करके उर्मिला अपनी सखी के सामने कहती है कि हे सखी, मेरे पिताजी श्री राम और लक्ष्मण को अपने पुत्र के समान मानकर चित्रकूट में आए थे। यद्यपि वे दामाद हैं उनके, लेकिन दामाद को पुत्रवत मान करके वो उनसे मिलने आए थे। परंतु वे जो मंजली माँ हैं, यानी माता कैकेयी, उसको अपना राज्य नहीं दे पाए थे। निज राज्य ने मंजली माता को वे प्रदान कर पाए। मिली में स्वामी से, पर कह सकी क्या संभल के। उस समय मैं अपने स्वामी से मिली अवश्य, लेकिन भावावेश में मैं कुछ कह नहीं सकी। और वे भी विवश थे, क्योंकि अपने परिजनों और गुरुजनों के समक्ष अपनी जो भावनाएं थे उसको वो प्रकट नहीं कर सके। मैं अपने प्राण प्रिय पति से मिली थी उस समय, परंतु क्या मैं भी कुछ संभल कर अपने हृदय की बात कह सकी थी। तात्पर्य यह है कि चित्रकूट में मैं मिली अवश्य, लेकिन न मैं अपने मन की बात कह सकी अपने प्रिय से, पति से, और न ही लक्ष्मण जी यानी मेरे जो पति हैं वो मुझसे कुछ कह सके, क्योंकि हम सभी अधीर हो रहे थे। वो प्रसंग ही ऐसा था, इसलिए उस अधीरता में मैं कुछ भी नहीं कह सकी। बहे आंसू होके सखी सब उपालम गल के। और ऐसे में भावातिरेक के कारण मेरे सारे जो उल्हाने थे, उपालंब थे, वो पिघल गए और आंसू के रूप में वो बह गए। यानी उनको देख करके, उस परिस्थिति को देख करके मेरे मन में जो भी भाव थे वो आंसू के रूप में उमड़ गए। आंखों के माध्यम से वे सारे उल्हाने पिघल गए। जो कुछ भी मैं कहना चाहती थी वो कह नहीं सकी। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हा रह गया। और उस समय मेरे जो प्रिय पति हैं उन्होंने मुझको देखा, और मुझे देख करके उनके मन में जो भाव आए होंगे, मेरे प्रति दया का, स्नेह का जो भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ होगा, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे अब तक व्यथित कर रहा है। यानी विवशता देखिए दोनों की, मिले अवश्य, लेकिन न अपने मन की बात लक्ष्मण जी मुझसे कह सके और न मैं लक्ष्मण जी को कह सकी। नज़र से नज़र मिली, उस वक्त की जो पीड़ा है वो आज तक मेरे मन में सालती है। हाँ, उसकी पीड़ा का अनुभव मुझे हा रह गया। हाँ, अब तक मेरे पास वह क्षण एक मधुर स्मृति के रूप में, एक मीठी याद के रूप में जरूर है। आगे की पंक्तियों में वीरणी नायिका जो है, यानी उर्मिला जो है, इसी चित्रकूट प्रसंग का वर्णन करते हुए कहती हैं, न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ में सकी भय से। अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे, सखेत हृदय से। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल,
चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल, सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। इन पंक्तियों में प्रारंभ की जो 4 पंक्तियां हैं उनमें लक्ष्मण जी और स्वयं की जो मनोदशा है उसका वर्णन किया है, और आगे की पंक्तियों में जो चित्रकूट पर्वत है उसकी प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है। उर्मिला कहती हैं कि हे सखी, उस समय चित्रकूट में न तो मैं अपनी मन की पीड़ा को अपने पति से कह सकी, क्योंकि लोकलाज और गुरुजनों के भय के कारण ऐसा मैं नहीं कर सकी, कि गुरुजन वहाँ मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं, एक लोक मर्यादा होती है। तो ऐसे में उन सब की उपस्थिति में मेरी जो मनोव्यथा थी, मेरे मन की जो पीड़ा थी, या मेरे मन में जो भी विचार और भाव थे, वो अपने प्रिय से नहीं कह सकी, और न ही मैं अपने प्रीतम के हृदय की जो बात थी वो उसे पूछ सकी। तो मेरे मन की पीड़ा उन तक नहीं पहुंचा पाई और उनकी पीड़ा मुझ तक नहीं पहुंची, न खुल करके बात हुई। नहीं तो मैं उनसे पूछ लेती कि आपके मन में मेरे प्रति अब क्या विचार है, तो उनके हृदय की बात मैंने जान न सकी। उस समय लक्ष्मण जी अपनी जो व्यवस्था है, मजबूरी है उनकी, उस दुख को भूलकर मेरी व्यथा को लेकर व्यथित हृदय से कहने लगे। यानी लक्ष्मण जी ने अपनी पीड़ा भूल करके मेरी पीड़ा के बारे में पूछा, अर्थात लक्ष्मण जी ने अपनी मनोभावना व्यक्त न करके मेरे ही संबंध में पूछने लगे। यद्यपि वो भी पीड़ित हैं, वो भी व्यथित हैं, कि जो कुछ भी रघुकुल में हुआ है, अनहोनी अचानक जो घटना घटी है उसे पीड़ित थे वो, इसलिए वो अपना हाल नहीं बता करके मेरे बारे में पूछने लगे। उर्मिला आगे कहती हैं कि मेरा जन्म स्थान तो मिथिला है, मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल। मूल यानी मेरी जड़ जो है वो मिथिला में है, और मैं अयोध्या का फूल हूँ। और चित्रकूट क्या है, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। अब चित्रकूट से मेरा क्या संबंध है या उसके संबंध में मैं क्या कहूँ, ये मैं भूल जाती हूँ। यानी मेरा जन्म मिथिला में हुआ, विवाहित होकर के नव वधू के रूप में मैं अयोध्या आई, लेकिन नियति का खेल देखिए कि चित्रकूट में मेरे पति से मेरी मुलाकात हो रही है। वैसे देखा जाए तो सीधा संबंध चित्रकूट से मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन पति वहाँ निवास करते हैं, इसलिए उसका भी मेरा एक ऐसा संबंध है जिसको मैं कोई नाम नहीं दे सकती, क्या कहूँ मैं इसको। और आगे की पंक्तियों में चित्रकूट की प्रशंसा करते हुए, उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए उर्मिला कहती है, सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। कि हे चित्रकूट पर्वत, आप तो सिद्ध शिलाओं से सुदृढ़ हैं, आप पर्वतों के गौरव हैं, और मेरे जो प्रवासी प्रिय हैं, मेरे जो पति हैं, वो प्रवास काल में आप उनको आश्रय देने वाले हैं, उच्च भी हैं, आकाश को चूमते ऊंचाई को धारण किए हुए हैं, और बहुत उदार हैं कि जो भी आपकी शरण में आता है उसको आप अवश्य शरण देते हैं। आगे की पंक्तियों में उर्मिला चित्रकूट के जो प्राकृतिक वैभव है उसका उल्लेख करती हैं। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्रमय छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़, करते हैं बहु जीव विहार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार, घिरकर तेरे चारों ओर, करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर, उठती है गहरी गुंजार, ओ गौरव गिरी उच्च उद्धार। इसमें उर्मिला ने चित्रकूट पर्वत का वर्णन किया है, और चित्रकूट के आसपास का जो प्राकृतिक वैभव है, प्राकृतिक जो सुषमा है, उसका वर्णन किया है। ऐसा करते हुए उर्मिला कहती है कि हे चित्रकूट पर्वत, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, हे चित्रकूट तुम पर ऊंचे ऊंचे झाड़ उगे हुए हैं, यानी झाड़ियाँ उगी हुई है, तने पत्रमय छत्र पहाड़,
और उन पर पत्तों के रूप में छत्र तने हुए हैं, यानी एक राजा की तरह तुम सुशोभित हो रहे हो। यहाँ झाड़ जंगाड़ और उन पर उगे हुए पत्ते, ऐसा लगता है किसी राजा की जैसे छत्र हों। तने पत्रमय छत्रपाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़। आड़ यानी छाया या ओट या शरण स्थली, कि तुम्हारी जो आड़ है वो बहुत अद्भुत है, अनोखी है, शरण देने वाली है। मेरे पति माता सीता और राम जी को तुमने शरण दे रखी है। क्या अपूर्व है, अद्भुत है तेरी शरण। करते हैं बहु जीव विहार, तुम्हारे इस प्राकृतिक परिवेश में बहुत से वन्य जीव विहार करते हैं, विचरण करते हैं। शरण स्थली हो तुम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, हे गौरवशाली पर्वत चित्रकूट, आप बहुत ऊंचे हैं और बहुत उदार है। आगे की पंक्तियों में उर्मिला कहती है, घिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर। सरल सी पंक्तियां हैं तीनों। उर्मिला कहती है कि हे चित्रकूट, तुम्हारे चारों ओर घिरकर बादल घनघोर गर्जना करते हैं। अत्यधिक घनघोर गर्जना के साथ वर्षा ऋतु में भरपूर जल वर्षा होती है और बादलों की इस घनघोर गर्जना को सुनकर मोर नाचते हैं। नाच नाच गाते हैं मोर, गर्जना सुनकर मोर खूब नाचते रहते हैं। और गहन गंभीर गुंजार चारों तरफ उठती है। घनघोर बादल जब आकाश में छा करके गर्जना करते हैं, तुम्हारे ऊपर मोर नृत्य करते हैं। उठती है गहरी गुंजार, ओ गिरी गौरवगिरी उच्च उदार, हे गौरवशाली पर्वत, तुम बहुत ऊंचे हो और स्वभाव से बहुत उदार हो। उदार किस रूप में, कि जो भी आया जीव जंतु मनुष्य सबको तुम शरण देते हो, पशुओं पक्षियों सबको शरण देते हो, इसलिए उदार हो। इसमें चित्रकूट की जो प्राकृतिक शोभा है उसका वर्णन किया है। आगे की पंक्तियों में और चित्रकूट का वर्णन करते हुए उर्मिला कहती हैं, नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग पहुँचती आतप सृष्टि, करता है शशि शीतल दृष्टि, देता है ऋतुपति श्रृंगार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। तू निर्झर का डाल दुकूल, लेकर कंद फूल फल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल, खड़ा खोल दरियों के द्वार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। इस प्रसंग में उर्मिला ने चित्रकूट पर्वत की जो प्राकृतिक शोभा है, जो वन्य संपदा है, उसका वर्णन किया है और चित्रकूट पर्वत को सभी को आश्रय देने वाला बताया है। इसी प्रसंग में उर्मिला कहती है कि हे चित्रकूट, आकाश से जब बादल वर्षा करते हैं तुम उसमें स्नान करते हो, यानी आकाश में जो मेघों की वर्षा है वो तुम्हें स्नान कराती है, नहलाती है। और जब धूप खिलती है वो तुम्हारे अंगों से जल को पहुँचती है। अंग पहुँचती आतप सृष्टि, आतप यानी धूप को कहते हैं। जब आकाश में धूप छाती है उससे तुम्हारे शरीर पर जो जल है उसको पहुँच देती है वो धूप, और वर्षा जो मेघों से होती है उससे तुम स्नान करते हो। करता है शशि शीतल दृष्टि, और रात्रि में जब चंद्रमा आकाश में खिलता है वह तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी नज़र को आनंद प्रदान करता है, ठंड प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। देता है ऋतुपति श्रृंगार, और वसंत ऋतु में जो विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं वो सब तुम्हारा श्रृंगार करती हैं। यानी वसंत ऋतु तुम्हें नए फूलों से श्रृंगारित करती है, सजाती है। देता है ऋतुपति, ऋतुपति यानी वसंत ऋतु तुम्हारा श्रृंगार करती है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, हे गौरवमय पर्वत, आप बहुत ऊंचे हैं, उच्च हैं और स्वभाव से उदार हैं। आगे उर्मिला कहती हैं, हे चित्रकूट, तू निर्जर का डाल दुकुल, निर्जर कहते हैं झरने को, दुकुल यानी दुपट्टे को, तुम अपने ऊपर जो झरने बहते हैं उन झरनों रूपी दुपट्टे को तुम धारण करते हो, उतरिये को डालते हो, और लेकर कंद मूल फल फूल स्वागतार्थ सबके अनुकूल, और जो भी तुम्हारे शरण में आता है, जो तुम्हारे ऊपर आता है, उन सब का तुम स्वागत करते हो। कंद
मूल, फल, फूल आदि जो तुम्हारे ऊपर उत्पन्न होते हैं उन सब से तुम आने वाले का स्वागत करते हो और उसके अनुकूल आचरण करते हो। और स्वागतार्थ सबके अनुकूल तुम अपनी शरण में आए हुए खड़ा खोल दरियों के द्वार। दरियाँ इन जो कंदराएं होती है, पर्वतों में जो गुफाएं होती हैं, उनमें तुम सभी को शरण देते हो, वर्षा से, धूप से, ठंड से। तो तुम अपने शरण में आए हुए जो जो भी प्राणी है, चाहे मनुष्य हो या मनुष्येतर जितने जीव जंतु हैं, उन सबको अपनी गुफाओं के द्वार खोल करके खड़े रहते हो स्वागत में। जो भी आए उसका स्वागत है। और खड़ा खोल दरियों के द्वार, ओ गौरव गिरि उच्च उदार। और अतिथि देवो भव, यानी जो भी हमारे यहाँ मेहमान है वो देवता बराबर माना जाता है, उसका स्वागत करना चाहिए। इस शिष्टाचार का पालन करते हुए तुम सबका स्वागत करते हो। इसलिए हे गौरव में पर्वत, तुम बहुत उच्च भी हो और उदार भी हो। इसमें भी पूर्व की भांति ही चित्रकूट की जो प्राकृतिक शोभा है उसका चित्रण किया है उर्मिला ने। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का बड़ी खूबसूरती के साथ इसमें प्रयोग हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने साकेत का 9वां सर्ग जो है उसमें उर्मिला के द्वारा जो चित्रकूट प्रसंग है, यानी चित्रकूट की सुषमा का और उससे पूर्व चित्रकूट में जो अपने पति से मुलाकात होती है, इस प्रसंग का हमने अध्ययन किया। कल हम लोग फिर इसी विषय पर और आगे चर्चा करेंगे और साकेत का जो 9वां सर्ग का जो बचा हुआ शेष हिस्सा है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।